प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे सामर्थी नाम में मैं आप सबका स्वागत एक बार फिर ऑनलाइन चर्च में करता हूं। मैं न्यू लाइफ सिटी चर्च का सीनियर फाउंडर पास्टर हूं और मेरा नाम है पास्टर रणदीप मैथ्यूज और मैं सच में हृदय से आपको धन्यवाद देता हूं कि आज आप हमारे साथ जुड़े हैं। हालेलुया। और होने दे कि परमेश्वर आज हम सबको अपनी महिमा और सेवा के लिए इस्तेमाल करे और हमारे द्वारा परमेश्वर का नाम महिमा पाए। तो क्यों नहीं आज के वचन में चलते हैं। हमने पिछले सप्ताह देखा था आजादी के बारे में। वी लर्न अबाउट फ्रीडम इन क्राइस्ट और हमने कुछ आयतों को देखा था जो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 8वें अध्याय की 31 और 32वीं आयत थी, जहां पर इस प्रकार से लिखा है, जीसस सेड टू दोज जूस हु बिलीव्ड इन हिम, इफ यू अबाइड इन माय वर्ड यू आर माय डिसाइपल्स इंडीड। उन यहूदियों ने जिन्होंने यीशु मसीह की प्रतीति की थी, उनसे यीशु ने कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो मेरे शिष्य ठहरोगे और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। इस वचन पर आधारित हमने परमेश्वर के संदेश को सुना था और आज हम इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं और जानना चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार के अंदर आया तो वो क्यों आया। मेरे साथ निकालेंगे जो गॉस्पेल है, जिसको सुसमाचार कहा जाता है, उस सुसमाचार को हम लोग जो उसका सारांश है सुसमाचार का, वो जानने का प्रयास करेंगे और हम देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय और उसके 16वें और 17वें पद को। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जो परमेश्वर की योजना आपके और मेरे लिए संसार के अंदर है वो हमें नाश करने की नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर की योजना आपको, मुझको, हम सबको वरन इस समस्त संसार को बचाने की है। द प्लान ऑफ गॉड इज नॉट टू कंडेम यू, द प्लान ऑफ गॉड इज टू सेव यू। और 17वां पद इस बात को बहुत अच्छे से बताता है। द 17th वर्स एक्सप्लेन्स इट इन अ बेटर वे। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा, God did not send his son into this world कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, so to condemn it, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। but the world to be saved through him। परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार पर दोष लगाने के लिए नहीं भेजा, परंतु इस संसार को बचाने के लिए भेजा है। प्रभु की योजना इस संसार को नाश करने की नहीं है। द प्लान ऑफ गॉड इज नॉट दैट दिस वर्ल्ड शुड बी पेरिश्ड। परमेश्वर की योजना यह नहीं है कि संसार नाश हो जाए, परंतु परमेश्वर की योजना यह है कि वो उस पर विश्वास करे, हालेलुया, और उद्धार और छुटकारा पाए। प्रभु हमारे साथ है, हालेलुया, और वो हमें बचाना चाहता है। वो हम पर दोष नहीं लगाना चाहता। और आजकल जब मैं परमेश्वर का कि बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से प्रचार कर रहे हैं और मैं देख रहा हूं कि दोषारोपण का प्रचार किया जा रहा है। यह बताया जा रहा है कि आप कितने पापी हैं। परमेश्वर जानता है आप कितने पापी हैं, वरन परमेश्वर पापियों को बचाने के लिए संसार के अंदर आया। यूहन्ना उसके 3रे अध्याय के 16वें पद को अगर हम दोबारा देखें, लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे और वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और हम उसके 17वें पद को दोबारा मैं चाहता हूं कि हम लोग उस पर फोकस करेंगे। उसके 17वें पद को हम लोग दोबारा से देखेंगे। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, हालेलुया। क्या लिखा है, दोबारा से देखेंगे कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में इसलिए नहीं भेजा कि उस पर दंड की आज्ञा दे, परंतु किस लिए? परंतु इसीलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। परंतु इसीलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। आप देखें, जिस समय पहला पाप हुआ, पहली हत्या हुई बाइबल के अंदर, तो परमेश्वर उस हत्या से उस व्यक्ति को बचाने के लिए गया कि वो ऐसा काम ना करे। हम कैन और हाबिल के बारे में पढ़ रहे हैं। उत्पत्ति उसका 4था अध्याय निकालेंगे और हम देख रहे हैं उसके पहले पद से। जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया
तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष को पाया है। फिर वह उसके भाई हाबिल को भी जन्मी, और हाबिल तो भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि की खेती करने वाला किसान बना। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण ना किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है, और उसकी लालसा तेरी और होगी, और तू उस पर प्रभुता करेगा। हालेलुया। देखिए, जिस समय कैन की भेंट को परमेश्वर ने अस्वीकार कर दिया, परमेश्वर की इस बात से कैन उदास हुआ, क्रोधित हुआ, और परमेश्वर उससे बात करने के लिए आए। गॉड हिमसेल्फ केम टू काउंसिल कैन। परमेश्वर कैन को परामर्श देने के लिए आए। परमेश्वर ने कैन से कहा, तेरे मुंह पर उदासी क्यों छाई है? यदि तू भला करे तो क्या मैं तेरी भेंट स्वीकार नहीं करूंगा? परमेश्वर के लोगों, हालेलुया, परमेश्वर उसी की भेंट स्वीकार करते हैं जो भला करता है। कैन की भेंट में कोई समस्या नहीं थी। There was no problem in the offering of Cain. The problem was in Cain. समस्या कैन में थी। कई बार हम सोचते हैं कि हम अच्छे से अच्छी और बड़ी से बड़ी ऑफरिंग देंगे और परमेश्वर इसको स्वीकार कर लेंगे। नहीं साहब, परमेश्वर आपकी बड़ी ऑफरिंग को नहीं देखता, परमेश्वर आपके बड़े दिल को देखता है। हो सकता है कैन एक बहुत बड़ी ऑफरिंग लेकर आया हो, परंतु परमेश्वर ने उसको अस्वीकार कर लिया क्योंकि उसका मन बुरा था। हालेलुया। और दूसरी तरफ हम देखते हैं वो बुजुर्ग महिला, वो बूढ़ी औरत जो अपनी 2 दमड़ियां लेके, मरकुस उसका 12वां अध्याय और उसके 41-42 पद को जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर वो महिला अपनी 2 दमड़ियां लेकर आई और उसने वो दमड़ियां ऑफरिंग में डाल दी, भेंट में डाल दी। प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से पूछा, किसने सबसे बड़ा दान दिया? और प्रभु का जवाब था, उस महिला ने, क्योंकि उसने अपना सब कुछ दे दिया था। हालेलुया। हम कई बार समझते हैं कि हम अपने बहुत में से, बहुत सारे में से थोड़ा सा जो दूसरों की दृष्टि में बहुत है दे देंगे तो परमेश्वर उस भेंट को स्वीकार करेंगे। देखिए, परमेश्वर आपके हृदय को देखता है। गॉड इज लुकिंग एट योर हार्ट, ही इज नॉट लुकिंग एट योर ऑफरिंग। हालेलुया। ही इज लुकिंग एट द मोटिव। परमेश्वर आपके हृदय के उद्देश्य को, किस उद्देश्य से और कैसे उद्देश्य से आप काम करते हैं, परमेश्वर उसको देखते हैं। और परमेश्वर ने कैन से कहा, यदि तू भला करे तो क्या मैं तुझको स्वीकार ना करूंगा? इफ यू डू राइट, हालेलुया, वोंट आई एक्सेप्ट यू? क्या आप और मैं सही कर रहे हैं? हालेलुया। आपको और मुझको परमेश्वर का वचन सही करना सिखाता है। और जिस बात को हम कर रहे थे कि परमेश्वर ने कैन को गलत करने से पहले, जब वो अपने भाई की हत्या करने की योजना बना रहा था, अपने भाई की हत्या करने से पहले परमेश्वर कैन के पास आए और कैन को सुझाव दिए, परामर्श दिए, उसको काउंसिल किया। पर क्योंकि कैन भला नहीं करता था, उसने परमेश्वर के सुझाव को, परमेश्वर के परामर्श को, उसकी काउंसलिंग को भी अस्वीकार कर दिया और अपने भाई की हत्या कर दी। परमेश्वर आप पर दोष नहीं लगाना चाहते, परमेश्वर आपको और मुझको बचाना चाहते हैं। और बार बार वो हमें अवसर देते हैं कि हम मन फिराएं।
और जैसे बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मन फिराने के लिए बहुत लंबा चौड़ा टाइम लगता है। नहीं साहब, मन फिराने के लिए बहुत लंबा चौड़ा टाइम लगता। एक प्रार्थना है जिसको परमेश्वर कभी भी अनसुना नहीं करते, और वो प्रार्थना है मन फिराव की प्रार्थना। और परमेश्वर उसी घड़ी जिस समय कोई भी पापी मन फिराता है उसको माफ कर देते हैं। हालेलुया। और समय के अंतराल में उसको छुटकारा भी देते हैं। परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? इस वचन पर हम वापस आएंगे। पर मेरे कहने का अर्थ क्या है कि परमेश्वर हालेलुया आपको और मुझको बचाना चाहता है। परमेश्वर आपको और मुझको उसने बचाने के लिए अपने पुत्र को इस संसार के अंदर कुर्बान कर दिया। हालेलुया। रोमियो उसका 5वां अध्याय और उसके 8वें पद को हम लोग देखेंगे। रोमियो उसका 5वां अध्याय और उसका 8वां पद। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। ध्यान से सुनना कि जिस समय क्या लिख रहा है, परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई को हम पर इस रीति से प्रकट करता है, जब हम पापी ही थे तब मसीह यीशु हमारे लिए मरा। उसने आपके और मेरे सामने कंडीशन नहीं रखी। जिस समय प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया के लिए जान दी, उस समय उसने आपकी उस कलीसिया के सामने, अपने लोगों के सामने कोई कंडीशन नहीं रखी कि तुम मन फिराओगे, तुम पाप मुक्त हो जाओगे तब मैं तुम्हारे लिए जान दूंगा। जी नहीं, जब हम पापी ही थे तब मसीह यीशु हमारे लिए मरा। प्रभु के लोगों, हालेलुया। ये जो दोषारोपण वाली सेवकाई है, जो दोष लगाने वाली सेवकाई है, हमें इससे बाज रहना, इससे बचकर रहना है। हालेलुया। परमेश्वर आपको और मुझको बचाना चाहता है। हालेलुया। वो आया ही पापियों का उद्धार करने के लिए था। वो आए पापियों को बचाने के लिए था। एक और वचन निकालेंगे, इफिसियों उसका 5वां अध्याय और उसके 25वें पद से हम लोग देखेंगे। इफिसियों उसका 5वां अध्याय और उसके 25वें पद से। इफिसियों 5:25। हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो। हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया, हाँ, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्विनी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। हालेलुया। ध्यान से सुनना, इस वचन को समझने की कोशिश करना। अभी हमने रोमियो उसका 5:8 में पढ़ा था कि परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई को हम पर इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तब मसीह यीशु हमारे लिए मरा। और अगर हम इफिसियों उसके 5वें अध्याय के 25वें पद से देखें तो वहां पर पौलुस क्या कह रहा है। पौलुस पता, बहुत मजेदार, बहुत इंटरेस्टिंग बात, बहुत रोचक बात और बहुत गंभीर बात हमारे सामने रख रहा है। वो क्या कह रहा है? हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से ऐसे प्रेम रखो जैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम कर कर उसके लिए अपने आप को दे दिया। जिस समय प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को कलीसिया के लिए दिया, कलीसिया सिद्ध अवस्था में नहीं थी। The church was not perfect when Christ Jesus laid down his life for the church. कलीसिया के अंदर बहुत ज्यादा समस्याएं थी, कलीसिया के अंदर बहुत ज्यादा कमियां और खामियां थी। परंतु क्या लिखा है, आगे पढ़ेंगे उसको। अपने आप को उसके लिए दे दिया कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। हालेलुया। कलीसिया को शुद्ध करने का, कलीसिया को पवित्र करने का जो तरीका है, जो प्रक्रिया जिसको प्रभु यीशु मसीह इस्तेमाल करते हैं, वो है वचन। वो आपको और मुझको अपने वचन के द्वारा शुद्ध करता है। वो आपको और मुझको और कलीसिया को अपने वचन के द्वारा शुद्ध करता है। दोबारा से पढ़ेंगे, उसके आगे क्या लिखा है? कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए, हाँ। और उसे एक ऐसी तेजस्विनी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। हालेलुया।
परमेश्वर आपको और मुझको कैसे कैसे अपने पास खड़ी करना चाहता है? हमें जल के स्नान, वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध कर कर अपने पास खड़ा करना चाहता है और एक ऐसी तेजस्वनी कलीसिया बनाना चाहता है जिसमें ना कलंक, ना दाग, ना झुर्री, ना कोई और ऐसी वस्तु हो। हालेलुया। आप और मैं पाप से स्वयं छूट नहीं सकते। हालेलुया। आपको और मुझको प्रभु यीशु मसीह पाप से छुड़ाता है। अगर आप और मैं पाप से स्वयं छूट सकते तो प्रभु यीशु मसीह का इस संसार में आना व्यर्थ था। इफ यू एंड आई can become righteous on our own, if you and I can become holy on our own with our own efforts, then Christ came into this life into this world for nothing. फिर प्रभु यीशु मसीह के आने के कोई मायने नहीं रह जाते। प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के कोई मायने नहीं रह जाते। प्रभु यीशु मसीह अपने आप ही कुछ आज्ञा ऊपर से फेंक कर दे देता और कहता कि इनको पढ़ो, इनको मानो तो तुम शुद्ध हो जाओगे। नहीं साहब, उसने व्यवस्था दी थी, उसने मूसा को व्यवस्था दी थी और वह मूसा की व्यवस्था मनुष्य पर दोष लगा रही थी। पर प्रभु यीशु मसीह इसलिए आए, हालेलुया, कि आपको और मुझको दोष मुक्त कर दें। हमने पिछली बार एक वचन देखा था। मैं चाहता हूं कि उस वचन को हम जल्दी से देखेंगे। यूहन्ना उसका 8वां अध्याय उसका 11 पद में। इस वचन को नहीं देखेंगे परंतु वो कहानी में आपको बताना चाहता हूं। वो पापिन स्त्री जिसको व्यभिचार करते पकड़ा गया था, हालेलुया, जो फरीसी थे उसको यीशु मसीह के पास लेकर आ गए और बोलने लगे कि मूसा की व्यवस्था में लिखा है यदि कोई व्यभिचार करते पकड़ा जाए तो उसको पथराव करके मार देना। मूसा की व्यवस्था में लिखा है। प्रभु यीशु मसीह जमीन पर बैठे कुछ लिखने लगे और फिर बोले जिसने कोई पाप ना किया हो वो स्त्री पर पहला पत्थर मारे। देखिए, मूसा की व्यवस्था दोष लगा रही है और प्रभु यीशु मसीह अनुग्रह कर रहे हैं। लॉर्ड जीसस क्राइस्ट केम टू सेट द कैप्टिव्स फ्री। वो बंधुआई में बंधे लोगों को छुटकारा देने के लिए आए। मेरे साथ निकालेंगे इफिसियों उसका 4था अध्याय और हम उसके 7 और 8 पद को पढ़ेंगे। इफिसियों उसका 4था अध्याय और उसका 7वां और 8वां पद। पर हम में से हर एक को मसीह के दान के परिमाण से अनुग्रह मिला है। इसीलिए वह कहता है कि वह ऊंचे पर चढ़ा और बंधुआई को बांध ले गया और मनुष्य को दान दिए। वे ऊंचे पर चढ़ा और बंधुआई को बांध ले गया और मनुष्य को दान दिए। आगे पढ़ना और अच्छे से समझाता है इस बात उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है? केवल यह कि वह पृथ्वी की निचली जगहों में उतरा भी था और जो उतर गया वह वही है जो सारे आकाश से ऊपर चढ़ भी गया कि सब कुछ परिपूर्ण करे। और उसने कितनों को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके, हालेलुया, क्या लिखा है कि उस जो ऊंचे पर चढ़ा था ये वही है जो पृथ्वी के निचले स्थानों में उतरा भी था। मेरे साथ जल्दी से निकाल लेंगे पहला पत्रस उसका 3रा अध्याय और हम उसके 19वें पद से आगे पढ़ रहे हैं। पहला पत्रस उसका 3रा अध्याय और उसके 19वें पद से। उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा ना मानी, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा और वह जहाज बन रहा था जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। और उस पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। हालेलुया, ध्यान से सुनिएगा। वो ऊंचे पर चढ़ाया गया और बंधुआई को बांध ले गया। जिस समय प्रभु यीशु मसीह ऊंचे पर चढ़ाए अर्थात क्रूज पर चढ़ाए गए, उन्होंने ना केवल वो लोग जो संसार में थे परंतु वो लोग जो उससे पहले मर गए थे अर्थात नूह के समय में या उससे पहले, उन सब के लिए उसने कुर्बानी दी थी। और इसलिए लिखा है वो ऊंचे पर चढ़ाया गया और वह बंधुआई को बांध ले
ले गया। उसके ऊंचे पर चढ़ाए जाने से क्या तात्पर्य है कि वो पृथ्वी की निचली जगहों पे उतरा भी था। और पहला पत्रस उसका 3 अध्याय उसका 19वें पद हमें स्पष्टता से बताता है कि जिस समय प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी जान दी, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जिस समय प्रभु यीशु मसीह ने कहा पूरा हुआ, तो ऊंचे शब्द से चिल्लाकर अपना आत्मा परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया। उसका शरीर कब्र में रखा गया और वह स्वयं अर्थात उसका प्राण अधोलोक में उतर गया और वहां जाकर उसने कैदी आत्माओं को प्रचार किया। उसने कैदी आत्माओं को सुसमाचार सुनाया कि यदि मुझ पर विश्वास करोगे तो मैं तुम्हारी बंधुआई, वो बंधुआई क्या है? वो बंधुआई वो पाप है जिसमें वो बंधे थे। प्रभु ने कहा मुझ पर विश्वास करोगे तो मैं तुम्हारी बंधुआई को बांध ले जाऊंगा, हालेलुया, और तुमको दान दूंगा अनंत जीवन का, हालेलुया। प्रभु के लोगों, हालेलुया। यीशु मसीह उन लोगों को भी नहीं छोड़ता जो उससे पहले मरे। उसने उन लोगों को भी नहीं छोड़ा जिनको सुसमाचार सुनने का मौका नहीं मिला। प्रभु यीशु मसीह उन लोगों तक भी पहुंचे। आपको याद होगा जब प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ, मरियम जब उसको छूने के लिए आगे बढ़ी, उसने बोला मुझे मत छू, अभी मैं पिता के पास होकर नहीं आया। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से सुनना, ये बातें गंभीर हैं, ये बातें महत्वपूर्ण हैं। यू आर नॉट सेव्ड बाय वर्क्स। आप कामों के द्वारा आपका उद्धार नहीं हुआ है। आपका उद्धार प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा हुआ है। तो यह अनुग्रह जिसकी आप और मैं बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप और मैंने उद्धार पाया है, तो यह अनुग्रह क्या कमजोर है? क्या यह अनुग्रह आपको और मुझको बार बार इजाजत देता है कि हम पाप करते रहे? कदापि नहीं। रोमियो उसका 6 अध्याय और उसके पहले पद से देखें क्या लिखा है। सो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें क्यों कर जीवन बिताएं? हालेलुया। वो कह रहा है तो हम क्या कहें कि हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? वो कहता है कदापि नहीं। जब हम पाप के लिए मर गए तो हम आगे को उसमें जीवन क्यों बिताएं? ध्यान से सुनना, हालेलुया। एक व्यक्ति जो पाप से छूट कर आया है वो जानता है उसके उद्धार का मूल्य क्या है। हालेलुया। जिस व्यक्ति ने कभी पाप नहीं किया वो उसके मूल्य को नहीं पहचान सकता, परंतु जिस व्यक्ति ने पाप किया है, जो पापी है, वो उसके मूल्य को जानता है, अपने छुटकारे के मूल्य को जानता है। परमेश्वर के लोगों, आपका छुटकारा, हालेलुया, सोना चांदी या बहुमूल्य हीरे जवाहरातों के द्वारा नहीं हुआ है। आपका छुटकारा मसीह के बेशकीमती खून के द्वारा हुआ है, हालेलुया। और जितने भी पापी उस बात को समझते हैं, हालेलुया, वो दोबारा, हालेलुया, उस गुनाह भरी जिंदगी में वापस प्रवेश नहीं करते, परंतु वो सामर्थ्य के साथ, हालेलुया, दूसरों को छुटकारे का संदेश सुनाते हैं। दूसरों को दोष लगाने का संदेश नहीं सुनाते, दूसरों को कंडेम नहीं करते। आजकल बहुत आसान है किसी को भी कंडेम कर देना, किसी की बुराई, किसी की भी चुगली किसी और के साथ कर देना। बहुत आसान है, बहुत आसान है, हालेलुया। परंतु प्रभु का वचन आपको और मुझको क्या सिखाता है? रोमियो उसका 8वां अध्याय उसके पहले पद में लिखा है, देयर इज नो कंडेमनेशन फॉर ऑल दोज हु आर इन क्राइस्ट जीसस। अब जो मसीह यीशु में, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वो शरीर के अनुसार नहीं, आत्मा के अनुसार चलते हैं। जो आत्मा के अनुसार चलते हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। उसके दूसरे पद से पढ़ देंगे। दूसरे पद में क्या लिखा? रोमियो उसका 8वां अध्याय और उसका 1 और 2 पद पढ़ दे। सो अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। हालेलुया। जीवन के आत्मा की व्यवस्था ने मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया, छुटकारा दिलवा दिया। प्रभु के लोगों, हालेलुया। मैं आपसे आग्रह करता हूं, मैं आपसे विनती करता हूं,
ये दोषारोपण का जो प्रचार है, ये दूसरों पर उंगली उठाना, दूसरों पर दोष लगाना बंद करें और उनको छुटकारे का संदेश सुनाएं। उनको बताएं किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह उनको छुटकारा देता है, किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह उनको आजाद करता है, किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह के पास सामर्थ है कि आपको पापों से मुक्त कर सके। हालेलुया। अगर हम आगे चलेंगे, रोमियो उसके 8वें अध्याय की अगर हम आगे की आयतों को देखेंगे, उसके 31वें पद से अगर हम पढ़ना शुरू करें तो वहां पर क्या लिखा है? सो हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? आगे पढ़ें। जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों करना देगा? परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर वे है जो उन्हें धर्मी ठहराने वाला है। आगे पढ़े। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? फिर कौन है? ये सवाल पूछे जा रहे हैं। यहां पे देखेंगे, हालेलुया, मैं दोबारा पढ़ना चाहता हूं, इसको इंग्लिश में देखेंगे फिर उसको हिंदी में पढ़ देंगे। Who shall bring charge against God's elect? It is God who justifies. फिर आगे कह रहा है, हालेलुया, Who is he who condemns? It is Christ who died and furthermore is risen, who is even at the right hand of God. पढ़ देंगे हिंदी में भी। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह वे है जो मर गया वरन मुर्दों में से भी जी उठा और परमेश्वर की दाहिनी ओर है। हालेलुया। जिसके पास इख्तियार है, जिसके पास दंड देने का अधिकार है, वो कहता है मैं अनुग्रह करूंगा। हालेलुया। जब व्यवस्था उस स्त्री पर उंगलियां उठा रही थी, जब व्यवस्था उस स्त्री को कह रही थी मार डालो, मृत्यु दो, पथराव करके मार डालो, प्रभु यीशु मसीह का रिस्पांस क्या था? प्रभु यीशु मसीह की प्रतिक्रिया क्या थी? प्रभु यीशु मसीह का प्रति उत्तर क्या था? प्रभु यीशु मसीह ने बोला, हालेलुया, यदि तुम में कोई ऐसा है जो जिसने पाप नहीं किया हो, वही उस पर पहला पत्थर मारे। जैसे मैंने पिछली बारी कहा था, समस्या यह है कि हम अपने पाप को पाप नहीं मानते, हम दूसरे के पाप को पाप कहते हैं और अपने पाप को अनदेखा करते हैं। दूसरे का पाप पाप और अपना पाप हमें दिखाई ही नहीं देता। क्योंकि मैं आप जैसा पाप नहीं करता, मैं आपसे बेहतर नहीं हूं। बिकॉज आई डू नॉट सिन लाइक यू, आई एम नॉट बेटर देन यू। जो कलीसिया है वो सिद्ध लोगों का एक म्यूजियम, एक संग्रहालय नहीं है, वह पापियों का अस्पताल है। चर्च इज नॉट अ म्यूजियम ऑफ सेंट्स, इट इज अ हॉस्पिटल फॉर सिनर्स। द डे यू डोंट प्रीच द गुड न्यूज टू सिनर्स, जिस दिन आप पापियों को सुसमाचार नहीं सुनाएंगे, वह दिन आप कलीसिया नहीं, एक कल्ट बनकर रह जाएंगे। हालेलुया। जिस दिन आपकी कलीसिया के अंदर पापी आने से हिचकिचाएगा, डरेगा, उस दिन आप कलीसिया नहीं है साहब, आप एक संग्रहालय हैं, एक म्यूजियम है। प्रभु यीशु मसीह इस संसार के अंदर इसलिए आया। हालेलुया। मैं चाहता हूं दोबारा हम देखेंगे यूहन्ना उसका 3 अध्याय और उसके 17वें पद को, कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में क्यों भेजा। ये इस बात को समझ लें अगर आप और मैं, तो हम एक दूसरे पर दोष लगाना बंद कर देंगे। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे। हालेलुया। कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। परमेश्वर आपको और मुझको बचाने में रुचि रखता है।
और कौन है जो कह सकता है कि मैं पापी नहीं हूं? जो ऐसा कहता है वो परमेश्वर को झूठा बनाता है। पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय और उसके 8वें पद को देखेंगे। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हैं अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। और हम में सत्य नहीं। आगे, यदि हम अपने पापों को मान लें, पर यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य वह और हमें धर्मी हमारे है। पापों से क्षमा करने और हमारे सब अधर्मों से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। बोले हालेलुया। हालेलुया। यदि कहें कि हमने पाप नहीं किया, तो उसे झूठा ठहराते हैं यदि कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसको झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। और उसका वचन हम में नहीं। ध्यान से सुनिएगा। हालेलुया। आर वी ट्राइंग टू से दैट गॉड इज अ लायर? क्या हम ये कहने की कोशिश करेंगे परमेश्वर झूठा है? अगर हम सब पापी हैं, यदि हम में पाप है, तो हम किसी और को कैसे पापी कहकर पुकार सकते हैं? हम सब अंश अंश कर उसी तेजस्वी रूप के अनुसार ढलते जाते हैं। मेरे साथ निकालेंगे दूसरा कुरिन्थियों उसका 3रा अध्याय और हम उसके 16वें पद से आगे पढ़ना शुरू करेंगे। परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा, तब वे पर्दा उठ जाएगा। प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है वो हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। ध्यान से सुनना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहां पर वो कह रहा है। वो कह रहा है कि जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है मानो दर्पण में, तो हम उसी आत्मा के द्वारा, क्या दोबारा पढ़ेंगे उसको? तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते चले जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा। हालेलुया। आपका और मेरा परिवर्तन हो रहा है। आप और मैं बदले जा रहे हैं। आप और मैं सिद्ध नहीं हो गए। आप और मैं परफेक्ट नहीं हो गए। आप और मैं परफेक्ट हो रहे हैं, जिसका मतलब है कि परमेश्वर एक एक कर हमारी कमियों को हमसे दूर कर रहा है। मैं पिछले कल से आज एक बेहतर इंसान हूं। हालेलुया। और अगले कल मैं और बेहतर इंसान बन जाऊंगा, क्योंकि प्रभु के द्वारा जो आत्मा है मैं उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश कर बदलता जा रहा हूं। हालेलुया। मैं कैसा बनता चला जा रहा हूं? जैसा प्रभु है, अंश अंश कर एकदम से नहीं। वो ट्रांसफॉर्मेशन एकदम से नहीं आ जाएगी, वो ट्रांसफॉर्मेशन एक झटके में नहीं आ जाएगी, परंतु आप और मैं अंश अंश कर बदलते जाते हैं। अगर आपसे गलती हुई है तो निरुत्साहित ना हो जाइए, डरिए नहीं। पिता के पास एक ऐसा मददगार मौजूद है जो आपके और मेरे लिए रो रो कर विनती और प्रार्थना करता है। वी हैव अ वंडरफुल काउंसलर हु इज अ एडवोकेट, हु इज अ इंटरसेसर फॉर यू एंड आई बिफोर गॉड। तो हम क्या पाप के साथ कॉम्प्रोमाइज करने की बात कर रहे हैं? नहीं साहब, हम पाप के साथ कॉम्प्रोमाइज करने की बात नहीं कर रहे, परंतु यह कह रहे हैं यदि आपसे गलती हो गई है तो आप उठ खड़े होइए। हालेलुया। आप हार मत मान जाइए। आप उस कंडमनेशन की आत्मा को अपने ऊपर मत हावी ना होने दीजिए। उस दोषारोपण की आत्मा को अपने ऊपर हावी ना होने दीजिए। अपने पासवान के पास जाइए, अपने चर्च के एल्डर्स के पास जाइए, उनके साथ बैठिए, प्रार्थना कीजिए और परमेश्वर आपकी निर्बलताओं में अपनी सामर्थ्य को भेज देगा। हालेलुया। शैतान का आप पर दांव ना चल सके, क्योंकि आप उसकी युक्तियों से अनजान नहीं हैं। प्रभु के लोगों, हालेलुया। शैतान आपको निरुत्साहित करना चाहता है, आपको दोषी ठहराना चाहता है, और धर्म भी यही करता है, रिलीजन भी यही करता है। मरकुस उसका 7वां अध्याय उसके 6 पद से देखेंगे।
उसने उनसे कहा कि यशायाह ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की, जैसा लिखा है कि ये लोग होंठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर अब रहता ध्यान से है। सुनना, ये कपटी किसको कह रहा है? कपटी वो रिलीजियस लोगों को कह रहा है, वो लोग जो परमेश्वर के वचन को जानते हैं। प्रभु क्या कह रहे हैं उनको? यशायाह ने तो उन कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की है, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं परंतु उनका मन मुझसे दूर रहता है, ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं क्योंकि मनुष्य की आज्ञा को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। और आगे पढ़े क्या लिखा, बड़ा रोचक लिखा है, क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टाल कर क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टाल कर मनुष्यों की रीतियों को मानते हो। मनुष्य की रीतियों को मानते हो। हालेलुया। तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर मनुष्य की रीतियों को मानते हैं। और परमेश्वर ने से प्रभु यीशु मसीह से पूछा गया था कि सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है, तो प्रभु यीशु मसीह ने एक बड़ा बहुत ही सुंदर उत्तर दिया था, हे इज़राइल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही परमेश्वर है, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे दिल से, अपनी सारी शक्ति से, अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से प्रेम रख। और इसी के समान दूसरी आज्ञा यह है कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम रख। तो प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा जो दी थी प्रेम करने की दी थी, दोष लगाने की नहीं दी थी। अगर आपके भाई से, आपकी बहन से कोई गलती हो जाए, कोई पाप हो जाए, तो दोष मत लगाना उसको। अगर वो गिर रहा है तो गिरते को उठा लेना। हालेलुया। प्रेम से उसके पास जाना, उसके साथ बैठना, उसके साथ बात करना, उसको उस पीड़ा से, उस कष्ट से, उस आत्मग्लानि से जिसमें वो फंसा हुआ है, बाहर निकालना। हालेलुया। रोमियोस के 15वां के 1 को पढ़ेंगे। रोमियोस का 15वां अध्याय और उसका पहला पद। निदान हम बलवानों को चाहिए कि निदान हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलताओं को सहें, कि निर्बलों की निर्बलताओं को सहें, ना कि अपने आप को प्रसन्न करें। ना कि अपने आप को प्रसन्न करें। इंग्लिश में भी पढ़ दें इसको। Within that are strong ought to bear the infirmities of the weak and not to please ourselves. हालेलुया। एक और पढ़ेंगे, पहला थिस्सलुनीकियों 5:14। I urge you brethren, admonish the unruly, encourage the faint-hearted, and help the weak. Be patient with everyone. और हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि जो ठीक चाल नहीं चलते उनको समझाओ, कायरों को ढाढ़स दो, निर्बलों को संभालो, सबकी ओर सहनशीलता दिखाओ। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आपको दोष लगाने की इजाजत नहीं देता। The word of God does not teach you to condemn people. Instead, it teaches you to be strength for the weak. हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह ने जिस बात को कहा था, मैं चाहता हूं एक और हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने जिस बात को कहा था कि परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है। हालेलुया। आए देखेंगे उसको। आए हम देखेंगे लूका उसका 4 अध्याय और उसके 18वें पद को। कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है कि उसने मुझे छुटकारे का सुसमाचार सुनाने के लिए भेजा है। हालेलुया। वो हमें छुटकारा देना चाहता है। सुसमाचार आपको सामर्थी बनाता है कि आप प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा छुटकारा पाएं। आगे देखेंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय और उसका 15वां पद। ये दोनों चीजें कैसे जुड़ी हुई हैं, ध्यान से सुनिएगा। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। सुसमाचार का अर्थ खुशखबरी है। प्रभु यीशु मसीह जिस समय अपनी सेवकाई को शुरू कर रहे थे, उसके शुरुआत में उसने बोला कि मुझे सुसमाचार सुनाने के लिए अभिषेक किया गया है, दोष लगाने के लिए नहीं, खंडन करने के लिए नहीं। हालेलुया। और वही आदेश वो अपने शिष्यों को दे रहा है। पढ़ेंगे मरकुस उसका 16वां अध्याय और उसका 15वां पद। दोबारा से देखें क्या लिखा है। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार सुनाओ। हालेलुया। आपको और मुझको सुसमाचार, खुशखबरी
सुनाने के लिए चुना गया है। मरकुस उसका 15वां अध्याय और सॉरी यूहन्ना उसका 15वां अध्याय उसके 16वें पद में लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है और नियुक्त किया कि तुम जाओ और जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल तुम में बना रहे। ध्यान से सुनिएगा, आपका और मेरा चुनाव दोष लगाने के लिए नहीं, आपका और मेरा चुनाव सुसमाचार सुनाने के लिए दिया गया है। आप और मैं जब सुसमाचार सुनाते हैं, उस सुसमाचार में से सामर्थ्य निकलती है। इसलिए मैं आखिरी आयत पढ़ रहा हूं, उसके बाद हम समाप्त करेंगे। पौलुस रोमियो की कलीसिया को यह पत्र लिख रहा है, वो कह रहा है कि मैं सुसमाचार सुनाने से नहीं लज्जाता। मेरे साथ निकालेंगे रोमियो उसका पहला अध्याय और हम देख रहे हैं उसके 16वें पद से। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लज्जाता, इसलिए कि वे हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य ध्यान है। से सुने इस बात को। हालेलुया। पौलुस क्या कह रहा है? मैं सुसमाचार सुनाने से नहीं लज्जाता, क्योंकि वो प्रत्येक विश्वास करने वाले के लिए, पहले यहूदी फिर यूनानी, उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है। हालेलुया। सुसमाचार सामर्थ्य, आपको और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। आपको उद्धार दिलाने के लिए, आपको छुटकारा दिलाने के लिए। हालेलुया। आपका उद्धार आपके कर्मों पर आधारित नहीं है, आपका उद्धार मेमने के बलिदान पर आधारित है, उसके अनुग्रह पर आधारित है। प्रभु आप सबको बहुत 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 आशीष दें, आपके मनोरथों को पूरा करें और आपके घर के अंदर आशीषों की वर्षा करें। और अगर आपके घर में कोई बीमार है, यीशु मसीह के नाम से वो चंगा हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में बने रहिए, क्योंकि वो अपने वचन के द्वारा जल के स्नान से आपको और मुझको शुद्ध कर कर एक ऐसी तेजस्वनी कलीसिया बना रहा है जिसमें ना दाग, ना कलंक, ना झुर्री और ना कोई ऐसी वस्तु हो। प्रभु आप सबको बहुत 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 आशीष दे। थैंक यू सो मच। मे गॉड ब्लेस यू।